बाबा जी, कल मेरे घर में इफ्तारी है। करीबन 100 अहबाब होंगे। मुझे समोसे और पकोड़े चाहिए। कितने पैसे दे जाऊं? मैंने पूछा। बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नजरों से मुस्कुराए। कितने पैसे दे सकते हो? मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा जी ने मेरी तौहीन ही की। मुझे एक अरसे से जानते हुए भी ये सवाल बेमहल और तजहीक थी। मैंने असल कीमत से ज्यादा पैसे निकाले और बाबा जी के सामने रख दिए। बाबा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, वो सामने सड़क के उस पार उस बूढ़ी औरत को दे दो। कल आकर अपने समोसे और पकोड़े ले जाना। मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। इफ्तारी का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे। अब बेचारी चंद दिन सहरी और इफ्तारी की फिक्र से आजाद हो जाएगी। मेरे जिस्म में ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो कौन है आपकी? मैंने पूछा। मेरे मुंह से बेइख्तियार सवाल निकला। बाबा जी तप गए। वो मेरी माँ है, बेटी है और बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो, रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें इंसानियत की पहचान नहीं रही, उन्हें रिश्तों का भरम कैसे होगा। पिछले 3 घंटे से खड़ी है, ना मांग रही है और ना कोई दे रहा है। तुम लोग भूखा रहने को रोजा समझते हो और पेट भरे रिश्तों को इफ्तार करा के समझते हो सवाब कमा लिया। अगर रोजा रख के भी एहसास नहीं जागा तो ये रोजा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख जनाब। मैं बोझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वजन कर रहा था। ये मेरे हाथ में पैसे मेरे नहीं थे, बाबा जी के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे। बाबा जी के पैसे अल्लाह की रजा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों दिखाई नहीं दी। ऐ काश मैं भी बाबा जी की आंख से देखता। ऐ काश तमाम साहिबान हैसियत भी उसी आंख के मालिक होते। ऐ काश के साथ बेशुमार तमन्नाएं मेरा पीछा कर रही थीं।